हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा एंशिएंट हिस्ट्री और प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। वेदों के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले से ही। उसके बारे में अगर वेदों के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख लेना। सबसे पहले जो नोट्स की वीडियो डाली है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 2024 के नाम से मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर हिस्ट्री नोट्स की, हिस्ट्री नहीं एचटेट की नोट्स की, एचटेट के नाम से लिखी हुई है। उस प्लेलिस्ट में सारे जो है नोट्स मैंने एचटेट के जितने भी नोट्स बनाए हैं अब तक के, कई वीडियो डाली है नोट्स की, सारी वीडियो आप देख लेना। वहाँ पर काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एचटेट वाले बच्चों को, एसएसटी के लिए। और आज हम करने वाले हैं वेदों के बारे में। सीटेट हो या एचटेट हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। फिर पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में और फिर हमारा होगा बौद्ध धर्म। डिटेल में पढ़ेंगे तीनों के बारे में। और मैं पहले से ही बता दी हूँ कि कॉपी पेन अपना साथ लेकर के बैठना, क्योंकि आज मैंने खुद से नोट्स पहले से नहीं तैयार किए हैं। अभी हम जो है साथ साथ चलते नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो आप भी अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठो। जो भी चीज़ें आपको सुननी हो, जो आपको याद हो जाए, जैसे नॉर्मल डेफिनेशन है किसी चीज़ की, वो आप सुन लेना। कुछ भी हो, किसी भी जो है ग्रंथ का नाम हो, कोई भी वेद हो जिसकी कितनी ऋचाएँ हैं, कितने उसके अंदर कौन सी स्तुति है, किस देवता के लिए गाई गई है, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो क्या है आपको नोट्स बनाने होंगे उन चीज़ों के। तो आप अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इसकी पीडीएफ बना करके मैं टेलीग्राम पे भेजने की कोशिश करूँगी, लेकिन शाम तक आपको मिलेगी, रात तक, देर तक, इसलिए अपने नोट्स भी बनाते चलो साथ साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला था वेद। तो वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सभी को पता है 4 प्रकार के वेद होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा? ऋग्वेद। लिखते चलो साथ साथ। सबसे पहला होता है ऋग्वेद। दूसरा होता है हमारा सामवेद। सामवेद। तीसरा होगा यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद। और फोर्थ होगा हमारा अथर्ववेद। फोर्थ होगा अथर्ववेद। इसी क्रम में इनको याद रखना है, कोई भी आगे पीछे याद नहीं करना। सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गए वेद, इसके बारे में पढ़ेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में देखिए आप। सबसे पहला पॉइंट था हमारा ऋग्वेद, सबसे पहला वेद और सबसे पुराना वेद। इसमें क्या किया गया है? इस वेद में क्या है? ऋग्वेद में आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है और इतिहास के विषय में चर्चा की गई है। इसमें क्या की गई है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास, आर्यों के इतिहास और राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, इसका वर्णन किया गया है। अच्छे से लिख लेना। उसमें है, इसमें क्या है? सबसे प्राचीन वेद है ये, सबसे प्राचीन वेद है, इसको कहा गया है सबसे पुराना और सबसे पहला है, इसीलिए ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दूसरा पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है ये प्राचीन वेद है। तीसरा पॉइंट लिख लो, इसे 2 से क्या है 7 मंडल तक प्राचीनतम और वंश मंडल कहा गया है। 2 से लेकर के 7वां, 2 से लेकर हमारा 7वां मंडल तक क्या है? इसको प्राचीनतम या फिर वंश मंडल कहते हैं, वंश मंडल कहा गया है। फोर्थ पॉइंट लिखो, सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है इसमें? ये 7वां मंडल है। सबसे प्राचीन कौन सा मंडल है? सबसे प्राचीन पूछ ले तो 7वां प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन होगा 7वां मंडल, प्राचीन मंडल। फिर है पहले और 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा गया है। 2 से लेकर के 7 तक कितने बताए हैं? प्राचीन मंडल। और जो पहला है और जो 10वां है, पहला और 10वां, इन दोनों को क्या कहा है? नवीनतम मंडल। कितना कहा है? नवीनतम मंडल कहा है, नवीनतम मंडल, पहला और 10वीं को, पहले और 10वीं को। और 2 से लेकर 7 तक कितने हैं? प्राचीन मंडल हैं। उसके बाद है 8वां मंडल जो है सिर्फ एकमात्र ऐसा मंडल है जिसमें हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है। हाथ से लिखे हुए शब्दों का प्रमाण पूछे तो कौन से मंडल में है? 8वां मंडल।
हस्तलिखित शब्द। हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण किस में मिला है हमें? 8वें मंडल में। हस्तलिखित शब्द लिख लो। शब्दों का जो प्रमाण है 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता यानी कि जंगल के देवता की चर्चा की गई है। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? कि सोम देवता की चर्चा है। सोम देवता अच्छे से समझ लेना, अच्छे से लिख लेना। 9वें मंडल में पूछे तो सोम देवता की यानी कि जंगल के देवता की चर्चा की गई है। और इसी मंडल में मैं कवि, मैं पिता, मैं वेद या फिर मेरी माता चक्की चलाती है, इन सब चीज़ों का वर्णन है, इसके बारे में कहा गया है। सोम देवता का वर्णन किस में है? 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है, हाथ से लिखे हुए शब्दों का। और पहला और 10वां क्या है? नवीनतम। नए मंडलों के अगर श्रेणी में पूछे नए मंडल तो पहला और 10वां, 2 से लेकर के 7 तक प्राचीन मंडल है और 7वां सबसे प्राचीन है। उसके बाद है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा किस में की गई है? तीसरे मंडल में। यहाँ पर लिख लो, तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? तीसरे में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की चर्चा किस में है? तीसरे मंडल में है, थर्ड मंडल में। और फिर ऋग्वेद का ज्ञाता क्या है? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। और इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? सूक्त पूछ ले आपसे, कितने हैं सूक्त? अगले पेज पर लिख लेती हूँ, रुको। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? 1028 सूक्त हैं। लगभग कितने हैं? 11,000 मंत्र। लगभग सूक्त हैं, लगभग 11,000 के करीब कितने हैं? मंत्रों का वर्णन है इसमें। और 1 लाख ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कितनी हैं? 1 लाख ऋचाएँ। 1 लाख ऋचाएँ हैं। और देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है इसमें। इसमें किसकी चर्चा की गई है? देवताओं की स्तुति की। अगला वेद क्यों कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट होगा हमारा सामवेद। दूसरा वेद होगा सामवेद। दूसरा वेद होगा हमारा सामवेद। सामवेद क्या है? इसका संबंध किससे है? गायन से। इसका संबंध है गायन, गीत, गायन से इसका संबंध है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, इस वेद की देव के पुत्र जो कृष्ण है उसकी पहली बार चर्चा की गई। इसमें कृष्ण की चर्चा किसमें की गई है? सामवेद में की गई है पहली बार। इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? सामवेद में ऋचाएँ हैं 1875। इसमें 1875 ऋचाएँ हैं। 75 ऋचाओं को छोड़ करके सभी क्या हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। 75 ऋचाएँ खुद की हैं इसकी, बाकी सारी ऋचाएँ कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से। लिख लो, 75 ऋचाओं को छोड़कर सारी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं। ऋग्वेद से ली गई हैं। जहाँ भी राइटिंग की दिक्कत आ रही है आप खुद से लिख लो, इसीलिए मैं हर लाइन को बोल रही हूँ। आगे देखो, इसमें क्या है? इस वेद में कुल मिलाकर के 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 इसकी खुद की हैं, बाकी की क्या है? सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला पॉइंट लिखो, इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। देवताओं की जो स्तुति है उसको गायन शैली में लिखा गया है। देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें क्या गया है? गायन शैली में उनको लिखा गया है। खुद से लिख लो, देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा है। कौन सी शैली में लिखा है? गायन शैली में।
गायन शैली में लिखा गया। अगला पॉइंट लिखो, इसमें क्या है, जो कृष्ण भगवान है किसका वर्णन किया गया था इसमें है देव की पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार इसी वेद में की गई थी। भारतीय संगीत का जन्म स्थली किसको माना गया है, भारतीय संगीत का जन्म स्थल सामवेद को ही माना गया है। और इस वेद के ज्ञाता कौन थे, उद्गाता। वेद के ज्ञाता देख लो, इस वेद के ज्ञाता कौन थे, उद्गाता। सामवेद का उपग्रंथ कहाँ से है, गंधर्व वेद है। उपग्रंथ कौन सा है इसका, गंधर्व वेद। सामवेद का उपग्रंथ लिखो, इसका उपग्रंथ है गंधर्व वेद। कौन सा है, गंधर्व वेद। इसके रचयिता है भरत मुनि। इसके रचयिता कौन है, भरत मुनि। अगला है यजुर्वेद। नंबर 4 देखो, यजुर्वेद। नंबर 4 है यजुर्वेद। इसमें आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ और युद्ध की चर्चा की गई है। इसमें यज्ञों की चर्चा होती है, यज्ञों की चर्चा, आर्यों ने जो यज्ञ किए थे और जो युद्ध हुए थे, यज्ञ और युद्ध, इन दोनों की चर्चा इसमें मिलती है वेद में, यजुर्वेद में। यजुर्वेद का मतलब यज्ञ और युद्धों की चर्चा। एकमात्र वेद है जो कद और पद यानी कि कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, ये एकमात्र है ये जो दोनों में लिखा गया है, गद और पद। बाकी के दोनों किस में है, सारे तीनों के तीनों पद में है, गद्य में है सारे के सारे। और ये है जो कि गद्य में और पद में है। इस ग्रंथ का उपवेद लिखो, इसका यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। साइड में लिख लो, रचनाकार है विश्वामित्र। और ये भरत मुनि थे, इसके रचयिता कौन थे, भरत मुनि। गंधर्व वेद के रचयिता थे भरत मुनि और धनुर्वेद के कौन है, विश्वामित्र। अर्थवेद क्या है, सबसे जो है नवीनतम वेद माना गया है। अगला है हमारा अर्थवेद, 4th नंबर लिख लो, अर्थवेद जो कि सबसे नवीनतम माना गया है। सबसे नवीनतम है और इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है। इसकी रचना कब की गई है, उत्तर वैदिक काल में। इस वेद में जादू टोने का वर्णन है, जादू टोने, टोटका, अंधविश्वास, भूत प्रेत, ये जो है इसका वर्णन इसमें किया गया है। इन सब से छुटकारे का वर्णन, इन सब से जो विभिन्न रोग हैं उन सभी के निवारण की चर्चा, जादू टोने की चर्चा इसमें की गई है। किसमें की गई है, अर्थवेद में। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान और वास्तुशास्त्र की चर्चा भी इसी में की गई है। इसमें और किसकी चर्चा की गई है, जादू टोने से आप समझ लेना, अंधविश्वास, भूत पिशाच इसी में आ जाते हैं, जादू टोने में ही। अगला लिख लो आप, जीवाणु विज्ञान, किसकी, जीवाणु विज्ञान। और हमारा हो गया वास्तुशास्त्र, दूसरा हो गया वास्तुशास्त्र। एक था जीवाणु विज्ञान, दूसरा था वास्तुशास्त्र और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था आयुर्विज्ञान। तीसरा क्या था हमारा, यहाँ लिख लो, आयुर्विज्ञान। इन तीनों का क्या है, इसमें चर्चा की गई है। पहली बार चर्चा इसी में की गई थी, आयुर्विज्ञान। अगला पॉइंट लिख लो, इसमें लास्ट है, इस वेद का उपवेद कौन सा है, उपवेद लिख लो, अर्थवेद का उपवेद। डिटेल में देखना है आपको ये वीडियो, तो आपको मैंने पहले से ही वेदों के बारे में हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं और डिटेल में है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, वहाँ जा कर के देख लो आप।
ये हमारा हो जाएगा शिल्प वेद। क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। और इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे विश्वकर्मा। इसकी रचना किसने की थी? विश्वकर्मा ने। ये थे रचनाकार। ये हो गए हमारे वेद। उसके बाद आते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ कर्म कांड वगैरह होते हैं ना, उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी चर्चा इसमें मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ और अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सीधा हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद के कौन से हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसमें क्या है? यज्ञ और कर्मकांड के नियम, यज्ञ व कर्मकांड के नियमों की चर्चा। नियमों की चर्चा इसमें मिलती है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। उसके बाद है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? प्रत्येक अलग अलग जो होते हैं ना वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सबके क्या है? अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। आप लिख लिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकीय ग्रंथ। ऐतरेय व कौन सा है? कौशिकी ग्रंथ। ये किसके हैं? ऋग्वेद के। किसके हैं? ऋग्वेद के। सामवेद के कई हैं। सामवेद का पहला लिख लो। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? सामवेद का है एक तो पंचविश। पहला है पंचविश। पहला क्या होगा? पंचविश। दूसरा लिख लो षड्विश। पहला है ये, दूसरा षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद लिख लो इसमें क्या है? जो सरस्वती है उसके लुप्त होने और पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। इसमें किसमें की गई है? ये हमारे जो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें किसकी चर्चा की गई है? पंचविश में की गई है सरस्वती के लुप्त होने और पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप और अकाल की चर्चा की गई है। इसमें सरस्वती की लुप्त होने और पुनः प्रकट होने की। सरस्वती की और इसमें अकाल और भूकंप की, अकाल एवं भूकंप की चर्चा की गई है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिख लो आप। यजुर्वेद के लिख लो, एक तो है शतपथ ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा लिख लो आप तैत्तिरीय। जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रही हूँ मैं, बाकी आप और भी पढ़ लेना जो डिटेल वीडियो हो उसमें जा करके। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, पहला है शतपथ और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? विभिन्न यज्ञ और मानव जीवन के महत्व की चर्चा की गई है। इसमें यज्ञों की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा है? यज्ञों की। और जो है इसमें मानव के जीवन की चर्चा की गई है कि मानव के जीवन का क्या महत्व है, उसकी चर्चा की गई है। अगला है हमारा अर्थवेद। अर्थवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है आप लिख लो, यहाँ पर जगह नहीं है, अगले पेज में लिख देती हूँ मैं, रुको एक सेकंड, आप खुद से लिख लो। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? गोपथ इकलौता ब्राह्मण ग्रंथ है अर्थवेद का। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, और इसमें गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है।
किसका वर्णन है इसमें? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र के महिमा, किसका है? महिमा का वर्णन। गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है अथर्ववेद के इस गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? अरण्यक। अरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं? अरण्यक ग्रंथों की रचना क्या है? जंगलों में की गई है। कहाँ पे की गई है अरण्यक ग्रंथों की रचना? जंगलों में। और इस ग्रंथ का विषय है वस्तु, आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन। वस्तु विषय क्या है इसका? विषय वस्तु, आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन का वर्णन इसमें किया गया है। और अथर्ववेद का एक भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है, से सभी क्या है? वेद का अरण्यक ग्रंथ है, यानी कि अथर्ववेद का नहीं है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद तीनों का ही क्या है? अरण्यक ग्रंथ है। उपनिषद लिख लो। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके रहस्य और ज्ञान की प्राप्ति करना। ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ तो आप धीरे स्लो करके वीडियो को देख लेना। हमारा है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति करना, या फिर ब्रह्मा विद्या भी इसको बोलते हैं। उपनिषद होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद गुरु के समीप बैठना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त। अगला लिख लो। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा और संसार की विचलित जो है प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्षों की चर्चा की गई है। आत्मा परमात्मा की चर्चा की गई है। इसमें किसकी चर्चा है? आत्मा और परमात्मा की। आत्मा परमात्मा की चर्चा की गई है। और भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को माना गया है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल किसको माना है? भारतीय दर्शन का जन्म स्थल, दर्शन का जन्म स्थल किसको माना है? उपनिषद को। किसको माना है? उपनिषद को माना गया है। अगला लिख लो। अगला लिखो। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। कितनी संख्या है टोटल? संख्या पूछ ले तो 108 है। और 13 उपनिषदों को ही प्रमाणिक बताया है। कितने उपनिषदों को प्रमाणिक बताया है? प्रमाणिक उपनिषद पूछ ले तो 13। टोटल बताए तो 108 उपनिषद हैं और प्रमाणिक पूछे तो 13 उपनिषद प्रमाणिक हैं। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य भारत का, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। ये किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। अगला है पुराण। ये नोट कर लिया। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, या फिर ब्रह्मा ज्ञान भी इसको बोलते हैं। इसकी जो है इसमें आत्मा और परमात्मा के जो है प्रचलन का जो वर्णन किया गया है कि आत्मा और परमात्मा और संसार में जो प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष हैं आत्मा परमात्मा के अलावा, उन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल इसको कहा गया है। और संख्या पूछे तो 108, प्रमाणिक जो है उपनिषद पूछे तो 13। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किसमें से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। पुराण। पुराण की कुल संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट पॉइंट लिखो पुराण। पुराणों की संख्या है 18 और सभी पुराणों की रचना लोमस ऋषि और उसके पुत्र है उग्रश्रवा, इनके द्वारा की गई है। पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है? लोमस ऋषि और उसका पुत्र उग्रश्रवा। नोट करते चलो साथ साथ। पुराणों की संख्या
संख्या कितनी है? 18। और रचना किसने की है? लोमस ऋषि और पुत्र उग्रश्रवा। इसके द्वारा इनकी रचना की गई है। सभी जो है इन पुराणों में सबसे पुराना आपसे पूछ ले, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो क्या होगा? मत्स्य पुराण। मत्स्य सबसे पुराना। आगे लिखो, मत्स्य पुराण में किसका वर्णन है? इसके अंदर विष्णु के जो 10 अवतार हैं, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन, अवतारों की चर्चा, 10 अवतारों की चर्चा इसमें मिलती है। और इसी के अंदर किसकी चर्चा मिलती है? सातवाहन के वंश की, सातवाहन वंश है, इसकी चर्चा मिलती है। सातवाहन वंश की चर्चा इसी में मिलती है, मत्स्य पुराण में। अगला लिखो आप, वायु पुराण। ये क्या था? मत्स्य पुराण। एक था मत्स्य पुराण, दूसरा है वायु पुराण, और तीसरा होगा हमारा विष्णु पुराण। वायु पुराण और तीसरा होगा विष्णु पुराण। वायु पुराण में किसकी चर्चा की गई है? गुप्त वंश के शासन की। गुप्त वंश के बारे में इसकी चर्चा, इसमें चर्चा मिलती है वायु पुराण में, गुप्त वंश की चर्चा। और इसमें किसकी चर्चा मिलती है? मौर्य वंश की। साथ साथ लिखते चलो, मौर्य वंश की। मौर्य वंश की चर्चा किसमें की गई है? विष्णु पुराण में। और गुप्त वंश की चर्चा है वायु पुराण में। सातवाहन की चर्चा है मत्स्य पुराण में, और विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा भी मत्स्य पुराण में है। टोटल संख्या है 18, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट करवा दिए हैं। और इनको लिखा किसने था? लोमस ऋषि और उनका पुत्र था उग्रश्रवा। दोनों ने मिलकर के पुराणों की रचना की थी। आगे वेद लिख लो। वेद क्या है? वेदों को क्या है? वेदों का ही अंग माना गया है। वेदांग किसको माना गया है? वेदांगों को वेदों का अंग माना गया है। और इनकी रचना सही तरीके से समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। वेदांगों की रचना किस लिए की गई थी? सही तरीके से वेदों को समझने के लिए। वेद को सही तरीके से समझने के लिए किसकी चर्चा की गई थी? रचना की गई थी वेदांग की। वेदांग की कुल संख्या पूछ ले तो 6 है। कितनी संख्या है? 6। संख्या पूछ ले तो कितनी होगी? 6। कुछ इम्पोर्टेंट है लाइन, वो मैं लिखूँ नहीं, आप साथ साथ लिखते चलो। पहला लिखो, सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। और इसकी रचना किसने की गई थी? पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। प्राचीनतम ग्रंथ है अष्टाध्यायी और रचना की थी पाणिनि ने। प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ। प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ। प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? वृहत संहिता। वृहत संहिता लिखो, वृहत संहिता। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। और उसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा।
उसके बाद है प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ बृहत संहिता। बृहत संहिता, और इसकी रचना की थी वराह मिहिर के द्वारा। बृहत संहिता और रचना की थी वराह मिहिर। वराह मिहिर याद रखना। वराह मिहिर द्वारा। निरूपत नामक पुस्तक की रचना यास्क नामक मुनि के द्वारा की गई थी। निरुक्त पुस्तक की रचना निरुक्त पुस्तक की रचना किसने की थी? यास्क। महाकाव्य लिखो, एक है महाभारत और एक है रामायण। महाकाव्य कितने हैं? 2। पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत लिखो, इसकी संकलनकर्ता या लेखक पूछ ले तो कौन है? वेद व्यास। और इसके पूछ ले तो कौन है? वाल्मीकि। इसको कितने भागों में बांटा है? महाभारत को 18 भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग को पर्व कहा गया है। 18 भागों में बांटा है। और प्रत्येक भाग को क्या कहा है? पर्व। प्रत्येक भाग को पर्व कहा गया है। और सबसे बड़ा पर्व क्या है? भीष्म पर्व है। सबसे बड़ा पर्व पूछ ले तो आएगा हमारा भीष्म पर्व। नोट करते चलो। भीष्म पर्व, महाभारत और रामायण। काव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो महाभारत और रामायण। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी और रामायण किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। इसके कितने हैं? सबसे बड़ा पर्व किसको कहा गया है? 18 भागों में बांटा है महाभारत को और इस प्रत्येक भाग को क्या कहा? पर्व कहा। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है और इसमें भीष्म पर्व में किसका वर्णन किया गया है? कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप का। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किसमें क्या किया गया है? भीष्म पर्व में। आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म। अगला पॉइंट लिखो, जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। और इसके संस्थापक भी कौन थे? ऋषभदेव। संस्थापक भी यही थे और तीर्थकर पहले वो भी यही थे। आगे लिखो, इसमें टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24।
टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं तीर्थकार, और 24वां तीर्थकार महावीर स्वामी जैन। 24वां कौन सा है? महावीर स्वामी इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। वास्तविक संस्थापक भी किसको माना गया है? महावीर स्वामी को माना गया है। आगे लिखो, महावीर ने 5 महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया था। महावीर ने क्या किया था? 5 महाव्रतों का के पालन का क्या किया था? वर्णन किया है इसने, उपदेश दिया था। और ये 5 महाव्रत कौन से थे? पहला लिखो सत्य, दूसरा लिखो अहिंसा, तीसरा अस्तेय, फोर्थ लिखो अपरिग्रह, और 5वां लिखो ब्रह्मचार्य। इन 4 व्रतों का पालन करना जरूरी है इसका तीर्थकर बनने के लिए। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए थे कि इन 5 महाव्रतों का पालन करो। पहला था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, उनके थे। और जो चौथा है 5वां है ब्रह्मचार्य, इन्होंने खुद अपने आप से जोड़ा। चौथा जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये जो पहले के 4 हैं ये सब किसके थे? ये सब जो 23वें तीर्थकार था उसके थे। 23वें तीर्थकर के उसने पहले से ही 4 महाव्रत जो है लागू किए थे, महाव्रत जो बताए थे, उपदेश दिया था उन्होंने। फिर 5वां ब्रह्मचार्य इन्होंने अपना जोड़ दिया, 5वां इन्होंने खुद से जोड़ दिया। 23वां तीर्थकर कौन था इसमें? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। आगे चलो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार बोले या संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। पहला पूछता है या फिर आखिरी पूछता है या फिर ये व्रत वाले पूछ लेगा कि जो 5 महाव्रत थे उसमें से 5वां किसका था, 4 महाव्रत किसके थे? तो 23वें के थे पार्श्वनाथ, और चौथे का था ब्रह्मचार्य जो महावीर स्वामी थे। और उनको जो है वास्तविक जो है इसका वो माना गया है तीर्थकार, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कार्य किया है ना इसके लिए, इसलिए। इनका जन्म पूछ ले, महावीर स्वामी का जन्म पूछ ले तो कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था। पिता पूछ ले तो सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के थे और माता थी त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जामाली। और इन्होंने ग्रह त्याग कब किया था? 30 की उम्र में। 30 की उम्र में क्या किया था? ग्रह त्याग। ये ज़्यादा जरूरी। ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी इनको? 42 की एज में। 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति। जब 42 साल के हुए थे ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी 42 की एज में। निर्वाण या फिर इन्होंने अपना शरीर कब छोड़ा, कब त्याग दिया था? ये पूछ ले तो 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में। निर्वाण या फिर मृत्यु जिसको बोलते हैं,
शरीर त्याग कब किया था? 468 ईस्वी पूर्व में किया था। नोट कर लिया? आगे लिखो। पहला उपदेश कब दिया था इसने, महावीर स्वामी ने? इन्होंने 30 की एज में घर छोड़ दिया था और 42 साल के हुए थे तब इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी, यानी कि 12 वर्ष के बाद। लगभग 12-13 साल लग गए थे इनको, 13वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जामविक ग्राम के निकट त्रिजु पालिका नदी के किनारे इन्होंने क्या किया था? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके साल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। फिर इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? राजगीर में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर। पहला उपदेश राजगीर में दिया था। और इनके द्वारा दिया गया उपदेश कौन सी भाषा में था? भाषा पूछ ले तो प्राकृत भाषा या फिर अर्ध मागधी। प्राकृत भाषा या अर्धमागधी, जो भी ऑप्शन में दिखे आपको, या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा। अगर दोनों हो तो प्राकृत भाषा आएगा। पहला उपदेश किस में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और इसका मुख्य कारण आत्मा को बताया था इन्होंने। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और कारण क्या था? आत्मा को बताया था। लेकिन ईश्वर का अस्तित्व है इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था। महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे जिसने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया? तो महावीर स्वामी। जगह जगह पर इन्होंने उपदेश दिए थे और फिर 72 वर्ष की आयु में निर्वाण हुआ था। 468 ईस्वी पूर्व में। राजगीर के निकट पावापुरी में। कहाँ पर इन्होंने अपने त्याग किए थे? शरीर का त्याग किया था राजगीर के निकट पावापुरी। शरीर त्याग दिया था और जैन धर्म ने इस घटना को निर्वाण कहा था। शरीर के त्याग की घटना क्या थी? निर्वाण कहलाती थी। क्या कहलाई थी? निर्वाण। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बल किसके ऊपर दिया गया था? मोक्ष के ऊपर। मोक्ष प्राप्ति पर ज़्यादा बल दिया गया था। मोक्ष की प्राप्ति। और किस विधि के द्वारा मोक्ष मिल सकता है? उपवास विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? उपवास विधि के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी विधि के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत के ऊपर अपने शरीर का त्याग किया था। किस राजा ने जो है मोक्ष की प्राप्ति उपवास विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और मोक्ष की प्राप्ति में बाधा किसको माना गया है? मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा किसको बताया है? अज्ञानता को। बाधा किसको बताया है? अज्ञानता। जिसके पास ज्ञान नहीं उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अज्ञानता को दूर करने के लिए 3 नियम बताए थे महावीर स्वामी ने। दूर करने के 3 नियम, 3 नियम बताए थे। एक तो विश्वास, एक क्या है? सम्यक विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा था सम्यक आचरण। अज्ञानता को दूर करने के। तीन नियम दिए थे। एक तो विश्वास, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या फिर चरित्र। सही आचरण या चरित्र होना चाहिए। उसके बाद लिखो, जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा था। किसने बांटा था? महावीर स्वामी ने। कितने भागों में बांटा था? कालांतर में जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा। कौन कौन से थे वे 2? एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। पहला था श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर। दूसरा क्या था? दिगंबर। श्वेतांबर क्या करते थे? श्वेत वस्त्र पहनना इनको माना गया था। जबकि दिगंबर क्या थे? वस्त्रों का परित्याग करते थे। ये क्या थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे और इन्होंने क्या किया था? वस्त्रों का त्याग। वस्त्रों का त्याग किया था। आगे लिखो, हर्यक वंश के शासक हर्यक वंश के शासक उदयनंद और उदयनंद वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को जो है समर्थन दिया था। काफ़ी इनका समर्थन किया था कई राजाओं ने। आगे लिखेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। जैन महासंहिता लिख लो एक बार। जैन महासंहिता पहली हुई थी, प्रथम लिख लो, पहली पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। कार्य क्या किया था? इसको 2 भागों में बांटा था, श्वेतांबर और पीतांबर। दिगंबर था ये, पीतांबर नहीं। क्या आएगा? श्वेतांबर और दिगंबर। ये इसके कार्य थे। बौद्ध संहिता की कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इनके अध्यक्ष पूछ ले अध्यक्ष पूछ ले इसके प्रथम के, तो इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र
स्थूलभद्र लिख लो, इनके अध्यक्ष थे जब प्रथम संहिति हुई थी, जैन संहिति। और कब हुई थी ये? 322 ईस्वी। दूसरी लिख लो, दूसरी कब हुई थी? 512 ईस्वी में वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष पूछ ले तो देव रिद्धिगण, दूसरी जैन संहिति के। और धर्म ग्रंथ जो थे उनको लिपिबद्ध किया था। कार्य क्या था? धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध करने का कार्य किया था। अगला हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अगला पॉइंट लिखो, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में लिखो। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनके संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी या फिर कपिलवस्तु। लुम्बी ग्राम था, लुम्बिनी। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। शाक्य गण के थे ये। कौन से गण के थे? शाक्य गण के। माता थी इनकी महामाया। कोलीय गण की थी। माता थी महामाया। इनकी माता का निधन हो गया था इसलिए इनकी परवरिश किसने की थी? इनकी जो बहन थी तो इनकी मौसी हो गई, महामाया की बहन। और जो गौतम की मौसी हो गई, मौसी उसने की थी, उसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी। और इनकी पहली शिष्य भी यही होगी। पहली महिला शिष्य कौन थी इनकी? गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य भी इनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी होगी, महिला शिष्य। और इनकी मौसी, इन्होंने इनका लालन पालन किया। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ग्रह त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग कितनी उम्र में किया था? जब ये 29 वर्ष के थे। 29 वर्ष के थे जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था। तपस्या कहाँ की थी? कौन सी नदी के किनारे की थी इन्होंने? निरंजना नदी के किनारे। और इनको महानिर्वाण यानी निर्वाण या फिर इन्होंने शरीर का त्याग कब किया था? निर्वाण प्राप्त कब किया था? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ किया था? कुशीनगर। पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में।
आगे लिखो बुद्ध ने संसार में दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए थे। और दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। दुखों से छुटकारा पाने के लिए कौन सा उपदेश दिया था? अष्टांगिक मार्ग का। और ये 8 अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? पहला अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प। तीसरा था सम्यक वाक। चौथा था हमारा कर्मांत। पांचवा हो जाएगा आजीव। छठा हो जाएगा व्यायाम। सातवां हो जाएगा स्मृति। और 8वां हो जाएगा समाधि। इन 8 नियमों का पालन करने के बाद क्या होगा? दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा उनका मानना था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और सबसे ज़्यादा वर्ष वहीं पर रुके थे ये, श्रावस्ती में ही। महिलाओं का प्रवेश कहाँ करवाया था इन्होंने? बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वैशाली में करवाया था। और उन्होंने अपनी प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको जो है, और वो पहली महिला बनी थी। और दूसरी महिला कौन थी? वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली। पहली महिला कौन थी इनकी शिष्य? पहली महिला शिष्य थी इनकी मौसी गौतमी, प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली। प्रिय शिष्य का नाम आपने अभी सुना था, आनंद था। प्रिय शिष्य कौन था इनका? आनंद। प्रिय शिष्य था आनंद। फिर जगह जगह उपदेश देते हुए ये कहाँ चले गए थे? पावापुरी चले गए थे। और फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था, या फिर जो है निर्वाण प्राप्ति की थी। लगभग कितने साल के थे ये? 80 वर्ष के थे। लगभग बताया है इसमें, 80 वर्ष लगभग। और इन्होंने निर्वाण प्राप्ति की थी। इन्होंने 4 सत्य बताए हैं। 4 सत्य बताए थे। कौन कौन से सत्य हैं? इन्होंने विश्वास किया था। पहला था कि संसार दुखमय है। दूसरा कि संसार में बहुत दुख है, इनका कोई अंत नहीं। तीसरा है इन दुखों का कारण क्या है? तृष्णा या फिर हमारी इच्छा। और चौथा है इच्छाओं के ऊपर काबू न कर पाना। इन चारों को क्या बताया था? इन चारों को सत्य में इन्होंने स्वीकार किया था अपने जीवन में। 4 सच को स्वीकार करना कि संसार बहुत दुखमय है, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। वैसे ही दुख तो बैठे बैठे होगा नहीं। और प्रत्येक दुख का कारण क्या है? इच्छा है, हमारी इच्छा कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और इच्छा को काबू न कर पाना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो ये 4 इन्होंने दुख बताए थे। और महात्मा बुद्ध ने इच्छा को वश में करने के लिए 8 मार्ग अपनाने की बात की थी, जो अभी हमने बताए थे ना, 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार किया था, और साथ ही साथ ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे।
आत्मा को परमात्मा बताया है, लेकिन विश्वास ईश्वर में नहीं किया था। इन्होंने भी क्या था, पुनर्जन्म में ही अपना विश्वास दिया था, महावीर स्वामी की तरह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा मिलती है। 3 रत्नों की चर्चा कहाँ मिलती है? बौद्ध धर्म में। पहला है बुद्ध, दूसरा होगा धम्म और तीसरा होगा संघ। लिख लिया। इच्छा और तृष्णा को ही दुख का कारण बताया। पुनर्जन्म का कारण भी यही था कि बार बार पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, इसीलिए हम मुक्ति नहीं पाते, पुनर्जन्म होता है। और इनसे छुटकारा पाने के लिए जो अभी 8 मार्ग बताए हैं उनके ऊपर चलना पड़ेगा, ताकि इच्छाओं का विनाश हो। फिर इन्होंने त्रिरत्न बताए हैं बौद्ध धर्म के। एक था बुद्ध, एक था धम्म और तीसरा था संघ। इसकी 2 शाखाएं हैं, महायान शाखा और हीनयान। 2 शाखाओं का वर्णन है, महायान और हीनयान। महायान शाखा का विस्तार कहाँ है? भारत के बाहर भी है। महायान शाखा का विकास भारत के बाहर भी किया है, तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका में, सब जगह। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति देख लो। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति लिखो। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति थी। किस में बनाई गई थी? मथुरा शैली में। जबकि सर्वाधिक मूर्ति, ज़्यादातर मूर्ति, प्रथम मूर्ति पूछ ले तो मथुरा शैली में, और ज़्यादातर पूछ ले तो ज़्यादातर मूर्ति गांधार शैली में थी। गांधार शैली में थी ज़्यादातर। इनके समकालीन शासक कौन थे बौद्ध धर्म के? कौशल नरेश, प्रसेनजीत और बिंबिसार। बिंबिसार भी थे मगध के शासक। मगध के शासक थे। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह लिख लो। लास्ट है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? हाथी। गर्भ में आने का प्रतीक था हाथी। जन्म का प्रतीक था कमल। तीसरा लिख लो, यौवन का प्रतीक था कुवड़ वाला बैल, यौवन।
जिसके बैल के जो ऊपर होता ना कुबड़ सा निकला हुआ, वो था यौवन का प्रतीक या किशोरावस्था का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक था पीपल का वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल। पीपल से समझ जाना, पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष। मृत्यु का प्रतीक पूछ ले तो स्तूप। मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। और निर्वाण का प्रतीक, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। पद चिन्ह। पद चिन्ह, पैरों के निशान। ये इन्होंने कुछ प्रतीक बताए थे, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, जिसके काफ़ी जो है क्वेश्चन आते हैं मगध साम्राज्य से। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हाथ से लिखे हुए नोट्स तो नहीं मिलेंगे आज। आपने आई होप आपने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे, वरना मैं ये जो भी लिखा हुआ है, जो भी वीडियो देखेंगे ना, वो शॉर्टकट में कई चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको समझ जाएंगे क्या लिखा है, क्या मतलब है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें वैसे मैंने लिखी नहीं है, वैसे भी बताई हैं, तो वीडियो देखने का यही फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना कोई भी मत जाना। सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी। कल इसी तरह से वीडियो मिलेगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बता देना वीडियो कैसी थी। और कमेंट करना। जो भी नए बच्चे चैनल पे जुड़े हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो ये सारी जो मैं PDF डालती हूँ वो टेलीग्राम पे डालती हूँ। अगर टेलीग्राम पे लिंक पर क्लिक करके आपका अगर टेलीग्राम ओपन नहीं होता है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के चैनल का नाम डिजिटल NCERT सर्च कर लेना। डिजिटल NCERT सर्च करोगे ना, तो आपका ओपन हो जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लेना। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। गुड बाय। सॉरी, मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। गुड लक, आपकी अच्छे से तैयारी करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। गुड बाय नहीं भाई, कल फिर से मिलना है ना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो उसको